छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूपी के मेरठ जैसी हत्या की वारदात देखने को मिली है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरठ की मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर शव को नीले ड्रम में भरकर उसे सीमेंट डालकर जमा दिया, जबकि यहां एक दंपति ने बक्से में लाश भरकर उसमें सीमेंट डाल दिया। बता दें कि रायपुरा के इंद्रप्रस्थ वंडरलैंड एरिया में टीन के बक्से में एक युवक की लाश मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। शव को टीन के बक्से में डालकर रखा गया था। शव के ऊपर सीमेंट डालकर एक पतली परत बना दी गई थी ताकि लोगों को भनक तक न लग सके। जब लाश से बदबू आने लगी तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाले मामले सामने आने लगे। रायपुर के इंद्रप्रस्थ एरिया के सूटकेस मर्डर केस मामले में रायपुर एसएसपी लाल उमेश सिंह ने अहम खुलासा किया है। युवक की हत्या मामले में एक दंपति को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दंपति घटना को अंजाम देने के बाद प्लेन से भाग गए थे। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने कार में फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई थी। दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में लिया है। इसके बाद रायपुर पुलिस दोनों को लेकर शाम को राजधानी पहुंची। गिरफ्तार दंपति की पहचान अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा के रूप में हुई है, जो रिटायर्ड एएसआई के बहू बेटे बताए जा रहे हैं। आरोपी पेशे से वकील बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक किशोर पैकरा का केस भी वही देखते थे। पैकरा का रायपुर के प्राइम लोकेशन में घर था, लाखों की प्रॉपर्टी है। आरोपी दंपति की उनकी संपत्ति पर पहले से नजर थी। पैकरा की जमीन के 50 लाख के सौदे में से आरोपी दंपति ने 30 लाख रुपए दे दिए थे और 20 लाख रुपए अपने पास रख लिए। ठगी का एहसास होने पर किशोर ने उनसे 20 में से 10 लाख रुपए देने की मांग की, जो आरोपी दंपति को नागवार गुजरी। इसके बाद दोनों ने हत्या की पूरी वारदात रच डाली। हालांकि मामले का पुलिस ने अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है। दूसरी ओर इस केस का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें दो व्यक्ति कॉलोनी के डी ब्लॉक के लिफ्ट से उतरकर पेटी घसीटकर ले जाते हुए दिख रहे हैं। काफी हड़बड़ाहट में ये पेटी ले जाते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान एक युवक लिफ्ट में घुसते हुए दिख रहा है। शंका होने पर वो भी वापस मुड़कर पेटी की तरफ देख रहा है। आरोपियों के साथ ही संदेह में आने वाले अन्य लोगों की भी पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। अन्य आरोपियों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। इसके बाद ही पूरी तरह से मामले का खुलासा किया जाएगा। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी इंद्रप्रस्थ फेज 2 में किराए में रूम लेकर रह रहे थे। पूर्व नियोजित प्लान के हिसाब से हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद फ्लाइट से दिल्ली फरार हो गए। इस मर्डर केस में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। एक फुटेज में दिख रहा है कि ऑल्टो कार इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के गेट नंबर 1 से गुजर रही है। इस कार की डिक्की में टीन की पेटी रखकर ले जाया जा रहा है। ऑल्टो कार का नंबर CG04B7700 है। इस दौरान एक महिला कार के पीछे चलती दिखाई दे रही है। एक दूसरे फुटेज में आरोपी दंपति स्कूटी पर सवार होकर गोला बाजार पहुंचते हैं। यहाँ एक ट्रंक की दुकान से पेटी खरीदते नजर आ रहे हैं। ट्रंक खरीदने के बाद उसे ऑटो में रखकर ले जाते दिख रहे हैं। ये ट्रंक की दुकान शब्बीर नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। इन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। बता दें कि जांच के दौरान पुलिस को ट्रंक पर हब्बू भाई नाम की मार्किंग दिखाई दी। फिर पुलिस गोला बाजार में पेटी लाइन स्थित शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री पहुंची। इस पर दुकानदार ने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक महिला और एक पुरुष सुबह सुबह पेटी खरीदने आए थे। फॉरेंसिक टीम ने शव की स्थिति और पैकिंग के तरीके को देखकर इसे एक पूर्व नियोजित हत्या का मामला माना है। मृतक के गर्दन पर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। आरोपी दंपति की किशोर से पुरानी जान पहचान थी। इस पहचान का फायदा उठाकर उन्होंने किशोर का विश्वास जीता, फिर अपनी हैवानियत के खेल को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय किशोर पैकरा घर में अकेले रहता था। वो HMT चौक हांडीपारा का रहने वाला था। वो शारीरिक रूप से अक्षम था और व्हील चेयर से चलता था। किशोर की मोहंदी गांव की जमीन का सौदा आरोपी अंकित उपाध्याय ने करवाया था। जमीन की डील 50 लाख में हुई थी, लेकिन किशोर को केवल
30 लाख मिले थे। जब उसने 20 लाख में से 10 लाख मांगे तो आरोपी दंपति उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगे। पुलिस इस केस में 2 प्रॉपर्टी डीलर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि उनकी भी जमीन के सौदे या हत्या में साजिश हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।